देखें कल एक्सरसाइज चल रही है आपकी कौन सी 7.2 एक्सरसाइज है तुम्हारी 7.2। कल क्वेश्चन थर्ड यानी 3 तक कंप्लीट है कि क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हल देखें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? बिंदु 3 को -3, 10 और 6, -8 को मिलाने वाली देख कोई एक रेखा ए बी। रेखा ए बी को पहला बिंदु कितना -3, 10 और है 6, -8 और मिलाने वाली रेखा है ये कोई। आगे क्या है? रेखा खंड को बिंदु -1, 6 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यानी कोई एक बिंदु सी है कितने के अनुपात में? 1, 6 -1, 6 के अनुपात में विभाजित करते हैं। लेकिन अनुपात ना दे रखे, अनुपात ना दे रखे। माना बिंदु -3, 10 बी की अगर बात करें तो 6, -8 और सी कितने? माना रेखा खंड ए बी को सी बिंदु से विभाजित किया गया है तो अनुपात के अनुपात 1 है। अनुपात कितने के अनुपात 1 है। हाँ ये माना हुआ है अनुपात, ये अनुपात माना हुआ। तब देखें जहां x1 y1 कितने 10 x2 y2 यानी 6 y2 8। अगर m1 की बात करें तो ये विभाजित जो कह रहा हूं अनुपात कितना m1 k और ये कितना है m2 1 है। तब फॉर्मूला यानी विभाजन सूत्र से विभाजन सूत्र से तो फॉर्मूला क्या? mx अपॉन m प्लस m 12 21 और ये क्या 12 कॉमा my प्लस my अपॉन m प्लस m 12 21 और ये नीचे भी क्या है 12। x1 y1 x2 y2 और m1 k1 की वैल्यू लगा दें। यहाँ m1 की वैल्यू k इंटू x2 6 m2 1 x1 -3 अपॉन m1 k प्लस 1 m1 k y2 -8 m2 1 y1 10 बटे k प्लस 1। देखें क्वेश्चन समझें। माना बिंदु पहला बिंदु कितना -3, 10 और दूसरा कितना 6, -8 और कोई तीसरा बिंदु है बीच में थे काट के नहीं। कितने बिंदु हुआ 1, -6। माना बिंदु ए 3, 10 और बी कितना है 6, -8। माना पुनः रेखाखंड ए बी को सी बिंदु से विभाजित किया गया है। सी बिंदु से क्या हुआ है विभाजित का मतलब बांटा गया है। तो अनुपात कितने यहाँ के अनुपात 1 मान लेंगे। कितना माना जहां x1 y1 x2 y2 ये लगा दे। और अनुपात की बात करें तो m1 की वैल्यू k और m2 की वैल्यू 1। विभाजन सूत्र से फॉर्मूला लिखा है कौन सा m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस के m2। सारी वैल्यू यहाँ पे लगा दी हमें। लगाने के बाद आगे देखें 6 बन जा 6 मतलब 6x माइनस के 3 बन जा 3 तो -3 अपॉन k प्लस k1
-8 के 10 एकम 10 अपॉन के प्लस के 1। जब ये निकला, अब लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर। जब तुलना करेंगे या वाले पार्ट की तुलना के साथ और या वाले पार्ट की सेकंड पार्ट की क्या तुलना 1 के साथ। पहले पार्ट की तुलना कौन के साथ, पहले अनुपात के साथ। 6 के -3 अपॉन के प्लस 1 इज इक्वल टू कितना के, तथा इसकी तुलना -8 के प्लस 10 बट्टे के प्लस के 1 इज इक्वल टू दूसरे पार्ट की तुलना दूसरे के साथ। इधर देखें, तुलना करें इधर तो मल्टीप्लाई होगी इधर। 6 के -3 इज इक्वल टू के प्लस 1 तथा इधर करें -8 के प्लस 10 इज इक्वल टू के प्लस 1। 6 के -3 देखें, पहले पार्ट की तुलना पहले के साथ, दूसरे पार्ट की तुलना दूसरे के साथ। तुलना करने पर तो तुलना करा ना, तो इनके साथ ना तुलना करके इनके साथ तुलना करनी है। -1 तुलना किनके साथ, -1 और ये 6 मल्टीप्लाई करें इधर -1 और के प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितने 6। अंदर माइनस की मल्टीप्लाई माइनस के -1 तथा 8 के प्लस 10 6 के प्लस 6 के इधर लेके आए और ये वाला पार्ट इधर, तो 6 के इधर आई तो प्लस के -1 प्लस के 3 तथा इधर आएंगे तो माइनस के 8 के, इधर आए तो ये भी माइनस के 6 के, ये वाली 6 और 10 इधर गई तो प्लस की संख्या माइनस बनी 10। 6 और 1 7 बराबर कितने 2 तथा 8 और 6 14 के बराबर कितने माइनस के 4 के बराबर कितने 2/7 तथा माइनस से माइनस कटी 2 से 2 और 2 से 7। देखें 7 आगे नीचे तो के की वैल्यू कितनी 2/7 अतः अभिष्ट बिंदु, अभिष्ट बिंदु कितना है, अभिष्ट अनुपात। अगर अनुपात की बात करें तो के अनुपात 1, के की वैल्यू कितनी है 2/7, 2/7 अनुपात 1। 2 को 7 को मल्टीप्लाई इधर तो कितना निकलो 2/7, यही निकालना अनुपात। नोट डाउन, समझे एक बार। एक रेखा के पहले बिंदु 3 यानी -3, 10, 6, -8। कोई बिंदु है सी में काटने के बाद बाकी बिंदु कितने -1, 6। तो करोगा इनको अनुपात बताओ, इनको अनुपात पूछ रहे हो सवाल में। तो माना बिंदु 1 दे रखो है -3, 10 और बी कितना 6, -8। माना रेखाखंड ए बी को बिंदु सी से विभाजित किया जाता है। कहां से करा जाता है, बिंदु सी से विभाजित किया जाए तो अभिष्ट अनुपात जो है हमने के 1 मान रखे हैं, जहाँ x1 y1 और x2 y2 ये रहे, m1 m2 ये रहे तुम्हारे। विभाजन सूत्र से बिंदु क्या निकालेंगे, सी के निर्देशांक। विभाजन सूत्र से बिंदु क्या निकाला, सी के निर्देशांक। अगर लिखना चाहो तो लिख दियो बिंदु सी के निर्देशांक। क्या लिखना है यहाँ, बिंदु सी के निर्देशांक। फॉर्मूला क्या है, m1 x2 और m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इधर क्या रखना बाई m1 बाई 2 m2 बाई 1 अपॉन m1 प्लस m2। ये वैल्यू यहाँ पे लगा के रख देनी है। जैसे m1 की वैल्यू k और m2 की वैल्यू 6, ये कितना बाई 1 और ये कितना है x1 की वैल्यू -3 और k प्लस 1 यही है। ऐसी वैल्यू यहाँ लगानी है, मल्टीप्लाई करना 6 के -3 प्लस के ये, और तुलना करेंगे तो इनके साथ तुलना करें। पहले के साथ पहले को तुलना -1 और दूसरे को तुलना दूसरे के साथ 6। गुणा करेंगे तो माइनस के इधर आए तो निकल के देखें माइनस के और माइनस माइनस क्या माइनस
इधर भी करा तो ये 6 के प्लस के 6, इधर आएंगे किया तो प्लस बनेंगे, और ये -3 जाएंगे, माइनस के 3 है प्लस के 3, 6 इधर आए तो माइनस के, और इधर गए तो ये भी माइनस के। 6 और 1 कितने है गए 7, और घटा दे तो कितने 2, ये कितने 14, और ये कितने 4, माइनस से माइनस घट को 2 से 7, और ये 2, यहाँ के नीचे गए तो 2/7, और ये कितने 2/7। अब इस अनुपात निकालने के अनुपात 1, तो के की वैल्यू कितनी है 2/7, और 7 की गुणा इधर होगी तो 2:7। यही क्या है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन 5 क्या है, 5वां क्वेश्चन है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए, यानी कि बिंदु देखें हल दिया है सवाल में, खुद रखें बिंदु ए की कितना है 1, -5, 1, -5, और बी पॉइंट कितना, बी बिंदु -4, 5, बी की वैल्यू रखी है, को मिलाने वाली रेखाखंड एक्स अक्ष से क्या है विभाजित। देखें कोई रेखा ए बी, और ये यहाँ पे क्या है एक्स अक्ष से क्या है विभाजित कोई बिंदु है, ए के बिंदु 1, 5, -4, 5, और यहाँ के जो बिंदु हैं, यहाँ के बिंदु देना रखे होंगे सवाल में, हल में देखें, जहां x1 y1, x1 y1, x2 -4, y2 5, माना क्या माना है, बिंदु माना या कि कितने माना है, माना x, सवाल में खुद कह रहे हैं x से विभाजित होता है, x अक्ष पर माना x अक्ष पर, x अक्ष पर निर्देशांक, x अक्ष पर, x अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक x, 0 है। तब देखिए, तब या क्या मान लेते हैं x, 0, और या क्या माने अनुपात के अनुपात 1 है, क्या है के अनुपात 1 है। तब बिंदु C के निर्देशांक, बिंदु C के निर्देशांक, जब निर्देशांकों को मतलब क्या अलग से वैल्यू निकाला, तो फॉर्मूला क्या है mx अपॉन m प्लस m, फॉर्मूला में 12, 21, और बाई वाले में क्या लगाना m बाई अपॉन m प्लस m, यहाँ पे भी 12, 21। देखें x1 y1 x2 y2, और यहाँ m1 की वैल्यू हमने क्या मानी के m2 के, और m1 की वैल्यू के और m2 की वैल्यू 1। m1 की वैल्यू देखें कितनी के इंटू x2 -4, m2 कितना 1, x1 1, k प्लस के 1, m1 की वैल्यू k, y2 5, m2 1, y1 -5, और k प्लस के 1। देखें -4 के
प्लस एक एकन एक के प्लस वन इंटू 5 एकन 5 इतने लेट क्यों आता भाई साहब? इधर आओ, स्टूल दो भाई साहब। हाँ सब बस बैठो। और पहली बात तो फिर जगह ना है, एक बेंच पे 4 बैठ साथ हैं, बैठ जाओ। हाँ बैठो, 3 3 ना 4 है वहाँ पे। मुझे गिराओगे कैसे? 2 2 4 2 6 2 8 10 12 14 16 20 22 24 26 28 30 32 34। देखें 5 के माइनस के 5 एकन 5 और बट्टे के प्लस के। अब क्या करें? तुलना तुलना करने पर, क्योंकि अभी के की वैल्यू निकालनी है। देखें वहां पे 1 और 6 दोनों दे रखे, तब दोनों की तुलना भाई, लेकिन x के साथ हमारी के की वैल्यू निकल के ना आवेगी, तो तुलना दूसरे के साथ करेंगे। क्यों? हमें क्या चाहिए यहाँ थे? के की वैल्यू। तो के की वैल्यू करेंगे, यानी कि यहाँ x है, यहाँ कितना ये, तो यहाँ पे वैल्यू ना निकलेगी, x के साथ वैल्यू ना निकलेगी, 0 के साथ वैल्यू निकलेगी। तो 0 के साथ तुलना करें, 5 के माइनस 5 अपॉन कितना के प्लस 1 इजिकल टू 0। इधर मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो कितना 5 के माइनस 5 0 इंटू के प्लस के 1। ये क्या बना सब? 5 के माइनस 5 बराबर क्या? सबको 0। 5 के की वैल्यू कितना? इधर आए तो 5, तो के का वैल्यू कितनी? 5 बटे 5 कट के 1 निकल आई। अतः अभी अभिष्ट अनुपात निकालने, कितने? अभिष्ट अनुपात कितने? के अनुपात 1 माने, अनुपात कितना मारो, और के की वैल्यू कितनी आ गई? तो 1 अनुपात 1। अब देखें के की वैल्यू क्या, अभी आंसर ना के मान चाहिए हमें, बिंदु सी के निर्देशांक का निकले। अभी के की वैल्यू निकल आई, इधर देखें के मान के लिए बिंदु सी के निर्देशांक, बिंदु सी के निर्देशांक। देखें बिंदु सी के निर्देशांक कहाँ पे निकले? ये वाले चल रहे हैं, बिंदु सी के निर्देशांक आगे हल करके लाए, कहाँ रुक रहे हैं? यहाँ रुक रहे हैं। और के की वैल्यू नहीं हमारे पास, अब के की वैल्यू निकालें। के की वैल्यू आ चुकी हमारे पास, के की वैल्यू लगा दें सभी में क्या लगानी है? के की वैल्यू। तो -4 इंटू 1 प्लस 1, -4 इंटू 1 प्लस के 1 अपॉन में क्या है 1 प्लस 1 कॉमा 5 इंटू के मतलब 5 इंटू 1 -5 बट्टे 1 प्लस के -4 एकन 4 प्लस 1 बट्टे 2, 5 माइनस 5 बट्टे 2, 4 में थे 1 कट गो तो कितने 3 बट्टे 2, और ये 0 बट्टे 2, 3 बट्टे 2 0। यही क्या है आंसर। नोट डाउन। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन 5 दिया है, बिंदु ए की वैल्यू दे रखी है 1,5 माइनस के, बी -4,5, ए और बी। बिंदु सी से क्या है, ये विभाजित करने के बाद x, y x, 0 माने, ये x, 0 माने भाई, जहाँ x1 y1 x2 y2। और जब इन्हें मानेंगे तो क्या है, माना x अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक x, 0 है, तब अनुपात कितना होगा? k अनुपात 1। तो m1 की वैल्यू k और m2 की वैल्यू 1। बिंदु सी के निर्देशांक को फॉर्मूला ये x1 y1 x2 y2 m1 k1 की वैल्यू लगानी है। लगाने के बाद हल कहाँ तक आओ, ये तुलना करेंगे। तुलना कहाँ होगी? यहाँ के की, अगर पहले की तुलना x के साथ करेंगे तो k की वैल्यू निकल के ना आनी,
तो जीरो के साथ अगर तुलना करें तो के की वैल्यू निकलेगी ये। इधर मल्टीप्लाई तो ये सब कुछ का है को जीरो, ये इधर गए 5 और 5 पे काटे कितनी वैल्यू निकली के की 1। अब इसका अनुपात कितना है के अनुपात 1, अनुपात कितना है के अनुपात 1, तो के की वैल्यू 1:1। अब देखें बिंदु सी के निर्देशांक चल रहे कहां तक आगे, यहाँ रोके भाई, तो के की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 1, तो के की वैल्यू 1 लगा दें। तो के की वैल्यू यहाँ के की वैल्यू जब 1 लगानी है कितना निकलेगा आके, बिंदु सी के निर्देशांक आगे -3/2 इंटू 0, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 6 देखें। यदि बिंदु, क्वेश्चन 6 हल देखें। यदि बिंदु 1,2, 4,22, x, 6 और 3,5 इसी क्रम में लगने पर एक क्या बनाता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज देखें, ये क्या गुड़िया समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। बिंदु ए के निर्देशांक कितने, बिंदु ए देखें 1,2, 4,22, x, 6 और 3,5 इसी क्रम में लगने पर समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। x और y निकाल लें, x और y निकाल रहे हैं। देखें दिया है या देखें, माना बिंदु ए कितना 1,2, बी कितना 4,22, सी कितना और ये 3,5। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज, ए बी सी डी क्या है एक समचतुर्भुज। देखें ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तब ए बी सी डी क्या है एक समांतर चतुर्भुज है। तब इसके विकर्ण, इसके विकर्ण देखें ये आपस में क्या है विकर्ण, ए सी और ए डी आपस में क्या है, ये दोनों विकर्ण है। इसके विकर्ण ए सी व बी डी हैं। तब ए सी का मध्य बिंदु बराबर होगा बी डी का मध्य बिंदु। ए सी का मध्य बिंदु बराबर क्या है बी डी का मध्य बिंदु। ये वाला पार्ट आपस में बराबर, ये आपस में बराबर। तो ए डी का जब मध्य यानी ए सी का मध्य बिंदु निकाला है ये वाला, तो यह वाले को पार्ट पहलो 1 + x बट्टे 2 कॉमा या को दूसरा मतलब ये वाला 2 + 6 बट्टे 2 बराबर बी डी का मध्य बिंदु यानी ये दोनों 3 + 7 यानी 3 + 4 बट्टे 2, 5 + 22 बट्टे क्या 2, 1 + x बट्टे 2 कॉमा 8 बट्टे 2 बराबर 7 बट्टे 2 कॉमा 5 + y/2। काट दें तो कितने आए 1 + x बट्टे 2 कॉमा 4 बराबर 7 बट्टे 2 कॉमा 5 + y बट्टे 2
इधर देखें, तुलना करने पे क्या कर रही है हम, पहले की तुलना पहले के साथ, दूसरे की तुलना दूसरे के साथ, तुलना करने पर देखें 1 + x अपॉइंट 2, 1 + x अपॉइंट 2 बराबर कितना 7/2 तथा 4 यानी 5 + y अपॉइंट 2 बराबर कितना 4, 5 + y अपॉइंट 2 बराबर 2 से 2 खत्म, 1 + x बराबर कितने 7 तथा 2 की गुणा करनी है इधर, 2 की गुणा y 4 दूनी 8, x बराबर 7 - 1 तथा y बराबर 8 - 5, तो x की वैल्यू 6 तथा y की वैल्यू 3। यही आंसर है, नोट डाउन, समझ लो। फिर मैं केमिस्ट्री पे चलते हैं। देखें क्वेश्चन 6 क्या है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो पहले ए बी सी डी क्या है, समांतर चतुर्भुज बना ले। यहाँ के 4 बिंदु दे रखे हैं, 1,2, 4,22, x, 6, 3,5। माना बिंदु कितने हैं, ए बी सी डी मान रखें। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तब इसके विकर्ण ए सी व ये क्या है, यहाँ पे सी है, ये ए सी व बी डी है, तब ए सी का मध्य बिंदु बराबर क्या है, बी डी का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु जब भी निकालेंगे बिंदु के पहलो प्लस पहलो बट्टे 2, यानी ये वाला पहलो और यहाँ को भी पहलो बट्टे 2, और दूसरे की यानी दूसरे को दूसरे के साथ जोड़ें बट्टे 2, पहले पहले के साथ जोड़ें बट्टे 2 और दूसरे दूसरे के साथ जोड़ें बट्टे 2। x + 1/2 कितने आ गए, ये 8/2 और ये 7/2, काट दे तो 4 कितना 4 और ये 7/2। तुलना करेंगे, क्या करें, तुलना पहले की तुलना पहले के साथ, दूसरे की तुलना दूसरे के साथ, 2 से 2 खत्म, बचे ये 2 की गुणा कितने 8, घटा के कितने बच गए 3, घटा के कितने आ गए 6। x और y के मान पूछे, यही क्या है आंसर।